अब एक वर्ड हम यूज और करेंगे यहाँ, एक कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आपने प्रेशर कुकर में पानी डाला, दो चार उसमें आलू रखे, बंद किया और उसे फ्लेम पर आपने रख दिया। अभी जब आपने पानी डाला उसमें, तो पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, 100 तक पहुंच जाता है जब उसके अंदर पानी बॉयल होने लगे। नहीं, प्रेशर कुकर के अंदर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होता, 100 से अबव बॉयल होता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है करीब करीब 120 डिग्री पर जाकर, क्योंकि वहां आपने आर्टिफिशियली प्रेशर बढ़ा रखा है। तो 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, अब उसके अंदर बॉईल करने लगा पूरा जो भी वाटर है। करेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। अब आप चाहे उसे कितनी भी हीट देते रहें, फर्दर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हीट हीट जो आप दे रहे हैं उससे स्टीम डेवलप होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, वो एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज हो जाएगा सीटी से, है ना। लेकिन अब वो कंडीशन आ गई, अगर जब तक सीटी बाहर उठ नहीं रही है, कि ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा उसके अंदर, ना उसका प्रेशर बढ़ रहा, सब कुछ अपनी जगह फिक्स हो गया। अब कहा जाएगा कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया है। जब तक वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब तक उसके अंदर स्टीम का प्रेशर इंक्रीजिंग हो रहा है, खुले खुले बर्तन में अगर आप पानी उबाल रहे हैं, तो उस पानी के ऊपर एयर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब प्रेशर कुकर में आप वो उबाल रहे हैं, तो स्टीम को आपने आर्टिफिशियली उसी के ऊपर रोक कर रखा हुआ है, बाहर नहीं निकलने दे रहे। अब प्रेशर मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जब आपने गैस पर रखा अपना कुकर, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, स्टीम डेवलप हो रही, स्टीम आप बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो प्रेशर भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जब तक ये इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी डेंसिटी भी चेंज हो रही है इसके अंदर, वॉल्यूम वॉल्यूम तो खैर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो जब तक इनमें से कोई भी एक चेंज हो रहा हो टाइम के साथ साथ, तब तक ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। और जब सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर फिक्स हो जाएं, टाइम के साथ साथ वो चेंज ना हो, अब आप क्या कहेंगे? अब आपका ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक वर्ड यूज करना, क्योंकि इक्विलिब्रियम और कई तरह के भी हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, एक तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब यहां कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ साथ। लेकिन कभी कभार ऐसा भी इक्विलिब्रियम बन जाता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बाकी चीज कोई और चेंज हो सकती है। तब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। समझिए बात। अब दो बॉडीज हैं आपके पास, दो बॉडी, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये। आपने दोनों को एक कांटेक्ट में रख दिया, आपने कांटेक्ट में रख दिया। अगर इसका टेम्परेचर लार्जर है, तो लार्जर से स्मॉलर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो जाएगा। इसका टेम्परेचर लार्जर है तो इससे फ्लो, लेकिन हीट का फ्लो नहीं हो रहा, तो दोनों सेम टेम्परेचर पर है। अब आप कहोगे कि दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे या नहीं होंगे, ये बाकी पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने पर, अगर इनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं जा रही, तो दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ आई? थर्मल इक्विलिब्रियम का बहुत, ये चारों तरफ आपका एग्जाम्पल है थर्मल इक्विलिब्रियम का। भाई ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर इस टाइम 27 डिग्री या 25 या 22 डिग्री सेल्सियस है, ना तो ये बढ़ रहा ना ये घट रहा, फिक्स है इस टाइम ये। आप इसके ऊपर थर्मोमीटर लगा दीजिए, 10 मिनट बाद भी वही का वही दिखाई देगा।
तो अब ये बॉडी, ये सब कुछ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ। भाई ये बॉडी है ना, ना तो ये गर्म हो रही और ना ये और ज्यादा ठंडी हो रही, जो भी है बस फिक्स है इसका टेम्परेचर। तो अब ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, सराउंडिंग के साथ में। सराउंडिंग अपने आप में वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो उसके साथ जाना, वो जाने। क्लियर है बात ये। दो थर्मल दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आपके पास हैं, दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स को आपने एक दूसरे कांटेक्ट में रखा, इस तरह से रखा कि आपने एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउ कर दिया। दोनों के बीच की बाउंड्री आपकी कौन सी है, डायथर्मिक है, आपने अलाउ कर दिया। फिर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा हीट का, फिर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा हीट का। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसी एक सिस्टम का भी हो सकता है, अगर उसके बाकी पैरामीटर्स वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे तो। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम दो का होगा, या किसी एक सिस्टम का होगा उसकी सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग भी अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अच्छा, दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने कांटेक्ट में रखे एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो व्हाट इज द मैंडेटरी कंडीशन, कब होगा ऐसा, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो। अब यहां टेम्परेचर की एक नई डेफिनेशन और आती है। इससे पहले हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिसाइड द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस और एनी मटेरियल। अब हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड whether the two thermodynamic systems are in thermal equilibrium or not। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे यह पता लगेगा, ये डिसाइड होगा कि दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर हुई बात ये भी टेम्परेचर की डेफिनेशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो भी टेम्परेचर की ओरिजिनल डेफिनेशन वही है। यहां जब हम कह रहे हैं कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सीधी बात यह है कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम है, तभी इनके टेम्परेचर सेम हो सकते हैं, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, वही पीछे वाली, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब, वो सारा का सारा। लेकिन यहां से भी हम टेम्परेचर को समझ सकते हैं, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिसाइड वेदर द टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट, है या नहीं है। करेक्ट, लिखते हैं इन सारी बातों को। क्या लिखा अभी आपने, एडियाबैटिक वॉल। नेक्स्ट लिखते हैं हेडिंग, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, a thermodynamic system is said to be thermodynamic equilibrium when thermodynamic variables like temperature, pressure, etc. are not changing with time. Okay, next लिखते हैं हम thermal equilibrium. Two thermodynamic systems are said to be in thermal equilibrium if there is no exchange of heat between the systems kept in contact with each other. नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग, टेम्परेचर। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिसाइड वेदर टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स kept in contact are in thermal equilibrium or not. In other words, there exists only one scalar physical quantity called temperature
that decide thermal equilibrium between two systems। और यहां इस थर्मल इक्विलिब्रियम से ही निकलकर आता है एक लॉ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पहला लॉ। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के 3 लॉज हैं, उनमें से पहला लॉ यहीं से निकलकर आता है। एक्चुअली पहला लॉ है, लेकिन हम इसे फर्स्ट लॉ नहीं कहते, इसे हम जीरोथ लॉ कहते हैं। जीरोथ लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ पहले डिस्कवर हो गया था, फिर पता चला इससे पहले तो ये चीज जरूरी है, तो उसे जीरोथ लॉ दे दिया गया। क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बहुत सिंपल सी कहानी है। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ए, दूसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी। कैसे है ये, क्या है, हमें कोई मतलब नहीं इससे, अपने आप में ये अलग सेपरेट थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है सी, और आपने देखा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए और थर्मोडायनेमिक सिस्टम सी आपस में किसमें है? ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर आपने देखा कि सी को अगर बी के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो दोनों कैसे हैं? ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो इंडिपेंडेंटली तीसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए इंडिपेंडेंटली सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी इंडिपेंडेंटली, बी को ए से कोई मतलब नहीं, बी इंडिपेंडेंटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ए और बी भी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिंपल सा भाई, अगर इन दोनों के कांटेक्ट में रखने पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है दोनों का टेम्परेचर सेम है। बी और सी के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो बी का भी वही टेम्परेचर है सी का वही टेम्परेचर है जो ए का, तो ए और बी के टेम्परेचर आपस में हो गए। इनको जब आपस में कांटेक्ट में रखेंगे तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब किसमें है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, हेडिंग डालते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। If two thermodynamic systems A and B are separately and independently in thermal equilibrium with another thermodynamic system C, comma, thermodynamic systems A and B are also in thermal equilibrium with each other. Thermodynamic systems A and B are also in thermal equilibrium with each other.